विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। विक्रम जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन का जहां तक सवाल है तो यह कार्रवाई उत्तराखंड में काफी पहले से चल रही है। 2023 तक का ही जो आंकड़ा था उसमें 294 मज़ारें, 31 मंदिर, 2 गुरुद्वारों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उनका डिमोलिशन भी हुआ था। तो यह कुछ नया तो है नहीं, एक अवैध मदरसा था जिसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही थी और उसी वक्त यह बड़ा हमला हुआ है। क्या लगता है आपको? समीर जी नमस्कार। मैं पूर्व डीजीपी होने के साथ साथ पूर्व एसएसपी नैनीताल भी हूं। चप्पा चप्पा मेरा जाना हुआ है। बनबुलपुरा को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, एक एक नागरिक को जानता हूं। लेकिन जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, हमारी छाती पे नाजायज बांग्लादेशियों को, नाजायज रोहिंग्या को जब लाके बैठाएंगे तो उनके फुटप्रिंट्स और गुंडागर्दी साफ दिखाई पड़ रही है। पत्थरों का इकट्ठा करना, पेट्रोल बम्स का तैयार किया जाना और ये कार्रवाई करना। जब मैं एसएसपी था 84 में श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी, तब भी कर्फ्यू नहीं लगा था। देवभूमि में इस शांति क्षेत्र में अगर कर्फ्यू लगा है, शूट एट साइट ऑर्डर्स है, जाहिर है कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। मुझे हर्ष है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। मेरा यह कहना होगा कि ये नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं, हमारी आपकी छाती पे मूंग डलने के लिए इनको चिन्हित करें। और जिन लोगों ने लाके इनको बसाया है, 20 साल पहले 1000 और आज 1 लाख हो गए हैं। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते आपने देवभूमि को भी नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। मेरा पुलिस को, प्रशासन को परामर्श होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा के ड्रोन टेक्नोलॉजी से एक एक को करें चिन्हित। जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को, हमारी महिला पुलिस ऑफिसर्स को जिंदा जलाने की कोशिश की, उसके परिणाम होंगे। आगजनी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। तो आप मानते हैं कि सख्ती से निपटने की जरूरत है ऐसे एलिमेंट से इस वक्त? विक्रम सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है, निपटने की जरूरत है ऐसे एलिमेंट से इस वक्त? मैं 2 बातें कहूंगा। कल आप अगर वीडियो फुटेज अपनी देखें, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौलाना थे, वो पुलिस और दंगाइयों के बीच में आ गए और दंगाइयों को अपने रसूख से उन्होंने महिलाओं को अंदर कराया। ऐसे लोगों को शांति समिति में करके करें, लेकिन जहां सख्ती होनी है आपराधिक और आतंकवादी तत्वों पे, वहां सख्ती होनी चाहिए। सामान्य नागरिकों की तरफ वो जो रवैया होगा वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसा कि बुजुर्गवार थे, अमन कमेटीज में ऐसे लोगों को रखें जो उनकी बात को सुनते हैं और उनकी बात का मान रख करके अपने अपने घरों में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी दोनों पक्षों की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें आगे लाया जाना चाहिए और हालात को काबू में करने की कोशिश होनी चाहिए। शांति जल्द से जल्द बहाल हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए मुमताज आलम साहब। लेकिन इसके लिए यह भी बहुत जरूरी है कि जो दोषी हैं, जो दंगाई हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। इसकी भी डिमांड समाज के हर तबके की तरफ से हो। क्या कहते हैं आप? देखिए समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये कोई नई मांग नहीं है जी, और ये मांग हमेशा होती रही है, हमेशा होती रहेगी। और जो कसूरवार हैं उनको सज़ा भी मिली है, ऐसा नहीं कि सज़ा नहीं मिली, और सज़ा मिलनी चाहिए। बेकसूर भी बहुत सारे यूएपीए के तहत बंद है, वो भी आपको पता है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले जो हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, मजम्मत करता हूँ। नंबर 2 ये कि डीएम साहिबा ने जो कहा कि ये सुनियोजित या और जो रिपोर्टें आ रही हैं, सवाल ये है कि अगर पहले से मदरसे को गिराना था, बुलडोज करना था, जाहिर है कि तैयारी की होगी, तो क्या जो इनकी जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इसको पता नहीं लगाया कि क्या स्थिति बन सकती है, क्या सूरत हाल है, क्या ये तैयारी करके नहीं गए थे? तो मुझे लगता है कि इन्हें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए था और जो लोग माहौल को ख़राब कर रहे थे उनको फ़ौरन जो है रोकना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों इतना भड़कने दिया गया, ये भी एक सवाल है। जो गुनहगार है यकीनन उसकी जांच होगी, वो पकड़े जाएंगे। मैंने रिपोर्ट देखी है, वो तमाम जो है तस्वीरें जारी की जाएंगी, जो होता है वो तो होगा। लेकिन बार बार सवाल ये उठ जाता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं पे इस तरीके के पथराव हो रहे हैं। कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई, मैं बार बार कहता हूँ, और ये सरकार की कामयाबी है। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई, ये किसकी नाकामी है?
इसका जवाब कौन देगा? हर जगह जो है, दिल्ली में पत्थर जमा हो जा रहा है, उत्तराखंड में पत्थर जमा हो जा रहा है, आपके कभी मध्य प्रदेश में पत्थर जमा रहे। भाई कहां से है कौन पत्थरबाजी के पीछे? नहीं, कौन? वही तो ये काम हमारा नहीं है समीर साहब पता लगाना। ये काम तो सरकार का पता लगाना है कि कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये सरकार की कामयाबी है या नाकामी है? क्यों पत्थरबाजी शुरू हो गई? इसलिए मुझे लग रहा है, और जहां तक आप मदरसों की बात है, देखिए किस तरीके से 465, मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 465 अब तक मज़ारात वहां गिराए गए। चलिए गैर कानूनी है, आप गिरा दीजिए 45, मंदिर भी वहां पे गिराए गए, गुरुद्वारा भी वहां पे 2 जो है वो मुनहदिम हटाए गए। ये सब ठीक है, मैं कह रहा हूं ठीक है, ठीक नहीं है ना। लेकिन एक मिनट ठीक नहीं है। देखिए नहीं, मैं आपकी बात सर, आपकी बात हमने सुन ली। एक मिनट जो बात कहना चाहता हूं, आपसे जो सवाल किया गया आपने उसका उत्तर भी दे दिया कि कहां दोष है, कहां नहीं है, कहां कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन यह ठीक नहीं है कि अगर एक मदरसे पर कार्रवाई की जाती है तो इस वॉल्यूम में हिंसा के लिए वहां लोग तैयार बैठे थे। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि वहां के लोकल लोगों को भी पता नहीं था। आपने सरकार पे तो उठाया सवाल, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बम जमा किए जा रहे हैं, उनके घर में पत्थर जमा किए जा रहे हैं। में फर्क होता है। नहीं, देखिए आम नागरिक के जो हमारी खुफिया मेरे घर में, मेरे छत पे, सर मेरे घर में, मेरे छत पे कोई पेट्रोल बम जमा करेगा, कोई पेट्रोल जब जमा करेगा तो मैं सबसे पहले विक्रम सर को इन्फॉर्म करूंगा, पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, चुपचाप नहीं बैठूंगा सर। ये नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं मैं, एक नागरिक की हैसियत से। और देखिए कुछ तस्वीरें भी हम अब दिखाएंगे, एक नागरिक की हैसियत से मैं ये बोल रहा हूं, मैं तस्वीरें भी कुछ दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें इस वक्त वहां पे क्या थी, देखिए डीएम ने जो दावा किया कि पेट्रोल बम से हमला हुआ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। अब से थोड़ी देर पहले TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उसी ग्राउंड की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गाड़ियों को नुकसान हुआ, यहां पर गाड़ियां जलाई गई, जबरदस्त हिंसा किया गया, पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। ये हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कल हिंसा हुई वो सुनियोजित बताई जा रही है और प्रशासन इसकी जांच भी कर रहा है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से आगजनी में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है, और इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और बोतल कहाँ से इतनी संख्या में आए, क्योंकि कबाड़ी वाले जो बोतल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहीं पर जितने मोटरसाइकिल थे उनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार किया गया और पेट्रोल बम थाने पर मारे गए, थाने के वाहनों पर मारे गए, जिसके बाद आगजनी हुई। पत्थरबाजी कहाँ से हुई उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल हैं जिनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार करके और आगजनी को अंजाम दिया गया। उसके अलावा अगर हम गलियों की बात करें तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे। दूर तक अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वहाँ पर एक मस्जिद दिखाई देती है, और इसी गली में आप देखेंगे तो सड़क जो है वो चारों तरफ से पत्थरों से पटी पड़ी है। गाड़ियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया। उसके अलावा जो पेट्रोल बम तैयार किए गए हैं उनके जो बोतल हैं वो तमाम यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह से स्पॉट पर आए और स्पॉट पर आकर ही उपद्रवियों ने तुरंत यहाँ से बोतलें इकट्ठा की और बोतलों में इस तरीके से पेट्रोल इकट्ठा करके लाइटर से आग जलाया गया और उसके बाद पेट्रोल बम तैयार किए गए और तत्काल उन्हें फेंका गया उन वाहनों पर, थाने के ऊपर, जहां पर आगजनी को अंजाम दिया गया। प्रशासन इसकी सख्ती से जांच कर रहा है और गिरफ्तारियां भी शुरू होंगी, ऐसा हमें एक अधिकारी ने बातचीत में जानकारी भी दी। लेकिन ये हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित इस तरह से दिखाई देती है।